ठीक है सर, चलिए अगले बजिंग स्टॉक पर बात कर लेते हैं। इटर्नल हमारा रहने वाला है अगला बजिंग स्टॉक। दरअसल इसमें दो अपडेट हैं। एक तो कल यानी कि 21 फरवरी को रिजल्ट आए हैं, जिसमें जो पैट है वो उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में 20% की एक ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा इसके जो मार्जिन्स हैं वो 2.3% तक रहे हैं, जबकि उम्मीद 1.9% के आसपास की थी। एक तो ये खबर है। दूसरी, जो ग्रुप के सीईओ हैं दीपिंदर गोयल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 1 फरवरी से ये इस्तीफा लागू होने वाला है। और ब्लिंकिट के जो सीईओ हैं अलबिंदर ढिंडसा, वो अब गोयल की जगह जो है वो पदभार संभालते हुए नजर आएंगे, यानी कि ग्रुप सीईओ की भूमिका वो निभाते हुए नजर आएंगे। बस इसी खबर का असर है कि आज नतीजे अच्छे होने के बावजूद भी शेयर में कहीं ना कहीं एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो रचित सर, इटर्नल पर आपका क्या टेक रहेगा सर? देखिए, अब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे भाई ये आदमी बहुत ही कॉन्ट्रा बातें करता है। जी। बट आई हैव ऑलवेज बिन स्टेइंग अवे फ्रॉम इटर्नल, और हमने पहले भी बातें करी। बट ये जो नंबर्स है ना, दे आर डूइंग द टॉकिंग। और ये नंबर्स कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड स्टोरी तो दिखा रहे हैं इसमें, और क्लियर केस दिखा रहे हैं कि हाँ, ये नंबर्स में स्ट्रेंथ है। जहां तक बात है कि गोयल साहब के एग्जिट की और दिनसा साहब के आने की, तो ही इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम। जी। ब्लिंकिट को ये बहुत कंफर्टेबली रन कर रहे हैं। देयर इज नो आउटसाइडर, देयर इज नो हम्म। एलियन विच इज कमिंग टू द मैनेजमेंट, जिसके कारण से हमको कोई प्रॉब्लम हो या जिसके कारण से हमको डर लगे। जिनके पास है बिल्कुल बने रह सकते हैं, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटेंसी ये भी दिख रही है। मतलब आपको मैं बताता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये कैश बर्न बहुत ज्यादा कर रहे थे। ये हम्म। प्रॉफिट पिछले 2-3 क्वार्टर से भी आ रहे थे, बट ये कैश बर्निंग इतनी कर रहे थे कि प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो रहा था। नाउ दे आर फाइनली डूइंग इट। तो अब ऐसा लग रहा है कि इनको ये दिख गया, इनका बिल्डअप जिस तरीके से। वो बात अलग है कि कंपटीशन है और सारा स्ट्रक्चरल इस तरीके से है, कभी भी ऊपर नीचे हो जाए। बट हाँ, द नंबर्स आर गुड, नंबर्स आर डूइंग द टॉकिंग। मुझे इस मैन और गोयल साहब कोई बिल्कुल एग्जिट नहीं कर रहे। ही विल बी देयर पार्ट ऑफ द टीम। वो ठीक है, पोजीशन वो नहीं होगी, क्योंकि उनका खुद का कुछ एक पर्सनल मैटर्स और पर्सनल कमिटमेंट्स और पर्सनल नए वेंचर्स जो वो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को प्रॉब्लम में ना डाल दें, इसीलिए उन्होंने ये लिया है। तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। आप आराम से स्टिक अराउंड करें। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है और वो अगर चाह रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज बोल देता हूँ, 264 से लेके और 240 तक की रेंज में जहां आपको मिले, थोड़ी सी अपने पोजीशन बना के रखिएगा। एग्रेसिवली मैं अभी भी लॉन्ग होने के लिए या क्वांटिटी भरने के लिए आपको नहीं बोलूंगा। छोटी क्वांटिटी के साथ आप इसमें अब आना चालू कर सकते हैं। जी।